हैं मेरे गुरुवर, अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे। नहीं आती है, इतने साल हो गए मुझे क्यों नहीं आती है। फिर मेहनत करता है, अपने से निश्चय करता है, बात सुनता है, मानता है, अपनी गलती स्वीकार करता है तो बनता जाता है। ऐसे थोड़ी सब सुनने से कोई बनता है। सुनने से तो तेरा मन कभी कभी उल्टी बात देगा, उल्टी बात देगा। ये तेरे से करता है, अच्छा ये साफ देगा दूसरे जन्म में, अरे साफ देगा तो मुझे भी तो देना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा ना। मेरा कोई 1000 रुपया खा गया, मैं बोलेंगे दूसरे जन्म में साफ देगा तो मुझे लेने वाला तो बनना पड़ेगा ना। कभी हमारे गुरु ने बताया तो भिखारी को देता है, लेने के लिए तुझे भी तो कुछ बनना पड़ेगा, तभी दूसरे जन्म में तेरे को मिलेगा। आसमान से थोड़ी टपकेगा, नौकर बनेगा, चाकर बनेगा, मालिक बनेगा, भिखारी बनेगा। वे तो सीधा बोलते थे तुझे भिखारी बनना पड़ेगा। अभी तुम भिखारी को कर्ता बन के दे रहा है, दूसरे जन्म में भिखारी बनना पड़ेगा, वो तेरे को देगा। बोलते हैं ना जैसी करनी वैसी बनी, तो तुझे वैसी बनी पड़ेगी ना, तेरी बात तेरे को। पर तू बोलेगा कुछ होता ही नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होता है। आज जाके अपने से पूछो तेरा ख्याल कौन सा है अपना, अपनी धरोहर, अपनी मिल्कियत सोचते हो ना, मेरी ये मिल्कियत है, मेरा ये कुल है, मेरा ये परिवार है। हाँ, मेरा ख्याल करुणा मुद्दता का हो, सब ऊंचे बने, सबके लिए प्यार होवे। एक बार भगवान से कहा गया, सबको एक वासना होती, आपको है कोई वासना? क्योंकि बोलते थे रामकृष्ण को वासना थी, वो तम्बाकू खाता था। बोलते हैं हमको वासना है कि तुम सब तृप्त हो जाओ, तुम सब खुश हो जाओ, हमको भी ये वासना है। तो हमको भी प्रेम होता है, खुशी होती है, दिन दिन हमारी खुशी सवाए होती है जब तुम्हारी निष्ठा बढ़ती है। जिसकी निष्ठा बढ़ती है उसके लिए हमें उमंग आता है, उछाल आती है, प्यार आता है, खुशी होती है। तो बाकी ऐसे अपना ख्याल ऐसे ढूंढेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तुम भी ढूंढो तेरा ख्याल कौन। जैसे जैसे तेरी निष्ठा बढ़ेगी वैसे वैसे तेरे मन में अंदर खुशी आएगी। जैसे जैसे तू खाली होगा वैसे वैसे तेरे से हर कार्य अच्छा होगा। अभी कुछ सुनाने? हाँ, बोल रहे थे, पर एक एक वचन जो बोल रहे थे ना, ऐसे विचार से भरा हुआ था, तप से भरा हुआ था। तो ऐसे गुरु की मेहनत को जो किया हुआ है उसके लिए से अंदर में बहुत खुशी हो रही थी, बहुत आनंद आ रहा था। भाई कितनी उनकी गहरी मेहनत है, कैसे आप मेहनत कर रहे हैं। वही तो मैंने बोला ना तेरे को, तेरी मेहनत है पर अपने को उस काबिल भी बनाओ कि गुरु की भी दिल होए तेरे ऊपर मेहनत करने की। अपने को उस लेवल में बनाओ, बनाओ मना शुद्ध करो। शुद्धता, साफ सफाई, जितनी तू शुद्धता में आएगा, जितनी तेरी दिल है कि मैं शुद्ध जीवन बिताऊं, सत्य में मैं अपने को रखूं, जितनी तेरी दिल होगी उतना मैं भी तेरे को साथ दूंगा। पर फल तो निकलना चाहिए ना, सफाई में फल निकलता है। सफाई नहीं है तो नहीं होता है। मना अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। इतने सब यत्न हम करते हैं, वो सब किस लिए करते हैं? तेरी सफाई के लिए ही तो करते हैं, ताकि तेरा मन शुद्ध हो जाए, तेरे में आत्म चिंतन रहे, भला सत्संग से रहे, भला वाणी से रहे। जैसे आज मैंने बोला है आप भगवान की गीता पढ़ो, तो वे गीता में तेरा मन रहे, आत्मचिंतन में रहेगा। गीता में क्या क्या लिखा है वे तो सोचेगा, वे विचार करेगा, तो वे तेरे को समझ में आएगा ना। जैसे तू पीछे उस युग में पहुंच गया, तो उस आत्मचिंतन से भी तेरे बाकी के चिंतन जो चले जाते हैं उसमें तेरे मन की सफाई होती है। और वही है अपने को लायक बनाना।
बाकी अपने को लायक बना के क्या तू कौन सा पंख लगाएगा जो तू अपने को लायक बनाएगा। वे तेरा चिंतन कौन सा है, वे अपने को देखो। इतना रत्ती मात्र भी चिंतन तेरे को कौन सा है, अपने चिंतन की वे चिंता करो। तुम संसार की चिंता करते हो ये दूसरी बात है, पर तुम अपने चिंतन की चिंता करो कि मेरे में कौन सा चिंतन है, मैं कैसे अंदर बाहर एक हूँ। अंदर बाहर एक जो बनता है वही आत्मनिष्ठ बनता है। तू अंदर कोई न कोई बात को छुपा के रखेगा, कोई न कोई बात छुपा के करेगा। ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है? सब साधन तेरे इसीलिए ही हैं कि तू एक रस हो जा और अंदर बाहर एक हो जा, एक हो जा। तेरा तन और तेरा मन भी एक रस हो जाए। जहाँ तेरा तन होवे वहाँ अपने मन को बिठाओ। अभी जहाँ तेरा मन होगा वहाँ तू तन को तो नहीं लेके जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। पर जहाँ कुदरत तेरा तन रखती है, समय तेरा तन जिधर फिट करता है, उस तन के साथ अपने मन को जोड़ दो कि इधर ही तेरे को बसना है, इधर ही बैठना है, यही तुझे करना है, यही तेरी मंजिल है। तो जो तन मन एक होता है तो उससे जो रस आता है वे रस की कोई बात ही नहीं है, उसकी तुलना में कोई रस नहीं है। वो आत्म रस है, प्रेम रस है। वो उस कर्म से भी प्रेम करो, उस बात से प्रेम करो, उस प्राणी से प्रेम करो जो तेरे सामने आया। हर तरह से तेरा प्रेम टपकेगा जब तू अपनी आत्म निश्चय में आएगा। हाँ बस से अभी गीता लेके आए वो सब केर न खणी आयो आहे, हथ मथे कयो, शुक्र है इतना सब तो खणी आया है। बहुत अच्छा। हाँ बोलो। तो ना 5-10 मिनट मैं खड़ी थी, फिर इसके बाद ऐसे आपने धक्का दिया किरण जहाँ ऊपर गई तो संत नीचे गिरे हुए थे। तो मतलब ऐसे लगता था कि दीमा भगवान सच्ची मैं वैसे कभी नहीं जाती वापस, कैसे चली गई मैं ऊपर, जैसे आपने भेज दिया। तो आप सब जान लेते हो दीमा भगवान। अच्छा, बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? इनको दियो तो माइक। गुरु माँ, मेरे मन में ये इच्छा हो रही थी मैं आपसे बात करूं। वही मैंने देखा आपको दिल हो रही है मैं बात करूं। हाँ, मैं कल्याण से आया हूँ, मेरा दूसरा टाइम है, पहला एक टाइम आया था। यहाँ मेरे को सत्य की अनुभूति हो रही है। ये गागनदास मेरे को बता रहे थे, तो आप एक टाइम चलो, आपको कुछ अनुभव होएगा। अच्छा, खुश रहो, ज़रूर होगा। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, मैं कुछ ऐसा बोलूं, आप समझ रहे हैं तो। समझ रहा हूँ तभी तो बोला माइक उठाओ, देख रहा था। अच्छा है, खुश रहो, आते रहो, खुश हो जाओगे। ये सत्संग ही ऐसा है, सभी को खुश कर देता है। सत्य का आभास जो हुआ है वही तेरे लिए सबसे अच्छी निशानी है। सत्य का आभास मंच को हुए और सत्य में चलने लगे, सत्य में रहने लगे, इससे बढ़कर भाग्य और कौन सा होता है। बहुत अच्छा। बोलना है, कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं, ये जो शुद्ध आनंद है, प्रेम है, वो ही बढ़ाना है, उसका ही हमको ज़रूरत है। वही मेरे को यहाँ दिख रहा है, आ रहा है। अरे बहुत अच्छा, उसको दियो माइक। तू खाना ला प्लीज। मैं यहाँ 1 बरस से आ रहा हूँ और मेरे को पहले बहुत तकलीफ थी, नींद नहीं आती थी। अभी 3-4 महीने से नींद आ रही है मेरे को, और तबीयत भी तैयार होके तबीयत बिगड़ जाती थी, वो भी मेरे को उसमें भी आराम है। और इधर आके मेरे को इतनी शांति है, बेहिसाब शांति है, बहुत मन को आनंद और शांति मिल रही है। बहुत अच्छा। अभी अपनी बात पर आओ, कुर्सी पे जो इतना की
दादी भगवान की, श्री गीता भगवान की। हाँ, इन्हें के थोड़ा अंदर नहीं हुए दरवाजा थी दो। हाँ, अभी पहले अध्याय से शुरू करते हैं। जिस किसी को भी कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग गीता है, धीमा भगवान की प्रेरणा से, दादी भगवान के आशीर्वाद से और संगत का भी प्यार है। श्री शारदा शरणम सत्संग, ये श्री शारदा शरणम की गीता का अध्याय का आरंभ कर रहे हैं धीमा भगवान। मेरे परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान का मेरा शत शत प्रणाम। मैं दीमा, मेरी कल की कल्पना थी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन में क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। मैंने भगवान श्री कृष्ण को अति प्यार किया और दूसरा प्यार किया महारथी अर्जुन के भाग्य से। मैं सोचती थी कि मैं उस युग में श्री कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन बनकर क्यों नहीं थी? श्री कृष्ण भगवान की सतशास्त्र गीता को मैंने बहुत प्यार किया, परंतु गीता को कभी समझ न पाई, न कभी अनुभव हुआ, न कभी अपने जीवन में उतार पाई। गीता में लिखा हुआ सब जग में मैं ही हूँ का अर्थ मेरी समझ से बाहर था। अनेक प्रकार के सवाल हृदय में उठते थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहाँ से लाऊं, उनका संग कैसे करूं? और सोचती थी कि काश मुझे भी श्री कृष्ण भगवान मिल जाए। मेरे जीवन में गीता का अनुभव करने की चाह पूरी हो जाए। ऐसे में मुझे मेरे सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान, उनका सत्संग श्री शारदा शरणम सत्संग मिल गया और मुझे मेरे जीवन रूपी रथ के श्री कृष्ण भगवान मिल गए और मुझे सच्चा अर्जुन बना दिया। मेरी जिंदगी के सारे सवालों का जवाब मेरे निस्वार्थी सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान बन गए। जब वे मेरी जिंदगी में आए तब मेरी आयु 23 साल की थी। उनके साथ जो मैंने उनकी तपस्या का अनुभव किया वो एक शास्त्र बन गया। आज अपने सतगुरु को खुद में समाकर, अपने हृदय में बसाकर अनेक मुख से निकले वचन मेरी सृष्टि सुंदर करो को लेकर अपनी 62 वर्ष की आयु 62 वर्ष की आयु में 39 वर्षों का अनुभव लेकर मैं अपनी सृष्टि के बच्चों को यह एक छोटा सा तोहफा मेरा प्रेम भेंट कर रही हूँ। मेरे इस प्रेम पुस्तक न समझकर मेरे हृदय की ममता समझकर स्वीकार करेंगे। मेरे सतगुरु की तपस्या की आशीष ज़रूर उनके नसीब में होगी जो उन वचनों का हृदय में रखेंगे। उनके अंधेरे जीवन में उजाला होगा, रूठा भाग्य संवर जाएगा। मैंने अपने सतगुरु से जो भगवान श्री कृष्ण की गीता का अर्थ सरलता से अनुभव किया है वह आपके साथ बांटना चाहती हूँ। यह मेरी धीमा भगवान की ममतामयी आवाज़ है। आपके संसार में, आज के समाज में
जो इतने दुखों सुखों के तूफान छाए हुए हैं, कहीं किसी को कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे संकट के समय में मेरे सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान अवतार धारण करके धरती पर आए और आज संकट के घेरे बच्चों के लिए शांति का संदेशा सरल भाषा में दिया। मेरे सतगुरु के वचन सरल भाषा में तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अलौकिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक तपस्वी मुख से मोती समान यह शब्द उतरते हैं और सीधे हमारे हृदय में, शरीर के नस नस में समा जाते हैं। हम अनेक बच्चे यह वचन अमल में लाते नहीं हैं, लेकिन अनेक तपस्वी वचन खुद हमारे पीछा करके हमारे आदर्शों को सही करते हैं। हम नेक राहों पर चलना सीखते हैं। जिंदगी में जो संतुलन नहीं था वह अनेक वचनों से हो जाता है। उनके वचनों से टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं। विकारों के वेग को किनारा मिल जाता है। विकार श्रृंगार बन जाते हैं। जीवन खिल उठता है। संसार में मनुष्य ने सब कुछ गंवा दिया है। संसार तो हाथ में आकर भी हाथ से निकलता जाता है और परमात्मा भी बहुत दूर दूर चला जाता है। भगवान मिलने की कोई आस नहीं रहती। ऐसे में मेरे सतगुरु के श्री शारदा शरणम सत्संग में आकर मनुष्य को खोए हुए हक मिल जाते हैं। आपका जीवन शीतल तृप्तिमय होश और जोश के साथ और भगवान के साथ बीतने लगता है। मैंने ऐसा जीवन पाया, बिता रही हूँ। ऐसे में मैं धीमा की ममता पुकार उठती है कि मेरे बच्चे को अब संकट से बाहर निकालूं और संकट को नया जीवन मिले। नफरत की अग्नि में जो संसार झुलस रहा है उसको प्यार मिले, शीतलता मिले, नई मंजिल मिले, नई राहें मिले। मेरे सतगुरु रहमतें सारे संसार को मिले। सृष्टि के हर प्राणी के लिए मेरे हृदय में स्नेह उभरता है कि हर एक हमेशा परमात्मा के साथ रहे, ताकि उनको कोई आंधी तूफान छू न सके। हम चाहते हैं कि सृष्टि के हर प्राणी को, हर बच्चे को बचपन से ही सत्य की रोशनी मिले, ताकि वे भटकने से बच जाएं। परंतु परमात्मा के संग कोई कैसे रह सकता है, जबकि किसी को परमात्मा की पहचान है ही नहीं है। जबकि किसी को भी परमात्मा की पहचान ही नहीं है। न ही अपनी पहचान मनुष्य को है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या काम है मेरा, कहाँ जाना है मुझको। अपने प्रति, संसार के प्रति, परमात्मा के प्रति क्या धर्म है मेरा, क्वेश्चन मार्क। क्या कर्म है मेरा, क्वेश्चन मार्क। हर मनुष्य के हृदय में, चाहे वह संसार में अपने जीवन में व्यस्त हो, फिर भी ऊपर बताए गए सवाल मन में उठते हैं। अपने संसार की मस्ती में ध्यान न होगा कि भीतर क्या चल रहा है तो बात और है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान भीतर रखो, अंतर्मुखी हो जाओ। आपके भीतर भगवान के प्रति सारे सवाल हैं और जवाब भी साथ ही है, लेकिन आपको श्री शारदा शरणम की सत्संग की कुछ बातें विचारनी पड़ेगी। मेरी आवाज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और फिर आपको अपनी पहचान और भगवान की पहचान का ज्ञान प्राप्त होगा। समझ में आया। मेरी भी चाह थी कि मैं गीता की स्टडी करूं, ध्यान दूं इस सत्संग के पहले।
जब के दादी भगवान नहीं मिले थे तब मेरी भी ये चाह थी कि मुझे भी कृष्ण भगवान मिलना चाहिए था, लेकिन कहाँ से लाऊं? सवाल तो मन में सभी के रहते हैं, जनरल क्वेश्चन सभी के मन में रहते हैं। कोई ध्यान देता है, कोई अपनी अलमस्ती में ध्यान नहीं देता है, लेकिन क्वेश्चन सभी के मन में रहते हैं। होने भी चाहिए, होने चाहिए, वरना जने औलाद खाई भोजन पशु भी खूब जानन था। फिर पशु प्रवृत्ति में और मनुष्य प्रवृत्ति में क्या फ़र्क हुआ? मनुष्य भी खाली खाए पिए सोए तो ये तो मनुष्यता नहीं हुई ना। इसीलिए ये क्वेश्चन होने भी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास ऐसे कुछ सवाल, तो ये गीता की थोड़ी सी भी जब आप स्टडी करोगे तो वे क्वेश्चंस ज़रूर उठेंगे और समाधान ढूंढते ढूंढते आपके संसार के सारे दुख दर्द आप भूल जाएंगे, क्योंकि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। ये गीता आपके लिए कुछ और बन जाएगी। रोज़ एक नया लक्ष्य आपके सामने रहेगा। आगे पढ़ो। भगवान क्या है? क्वेश्चन मार्क। भगवान एक शक्ति है। वह शक्ति दिखाई नहीं देती पर महसूस कर सकते हैं। उस शक्ति को कोई भी नाश नहीं होता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। वह शक्ति हमेशा है ही है, पहले भी थी, अब भी है, कल भी रहेगी। वह शक्ति बच्चे की रक्षा गर्भ में करती है, जन्म दाता है, जीवन दाता है, मृत्यु के समय में सहायक भी है, संकट के समय में आपका साथ देती है। आपने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति है जो मेरे इर्द गिर्द है, दिखाई नहीं देती है पर मेरी हेल्प करती है, मेरा ध्यान करती है, मुझे तृप्त करती है? महसूस ज़रूर किया होगा। जे नहीं भी किया है तो अब करो। संसार की गर्दिश में, संसार की भीड़ भाड़ में आप बहुत सारी बातों को महसूस नहीं करते हो, लेकिन अब मेरी भी दिल है कि आप ये सब महसूस करो कि कोई शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द है, आपकी रक्षा करती है। आप बोलते हो ना कि ये तो मैंने ऐसा करना था, लेकिन किसी ने जैसे कि मेरा हाथ रोक दिया, मैं बच गया। ये कब इत्फाक होते हैं? वे इत्फाक से आपको अनुभव होता है कि कोई तो ताकत है जो मुझे बचा रही है, कोई ताकत है जो मेरा कवच बन गई है वो ताकत। आपको अगर महसूस नहीं होता है तो आज से महसूस करने लगोगे जब थोड़ी गीता ये सुनोगे और ध्यान दोगे। खाली पढ़ने की बात नहीं है। मैंने इसीलिए कहा है कि हर एक के हाथ में ये गीता होनी चाहिए, क्योंकि ये इधर से सुन के फिर आप घर में भी थोड़ी स्टडी करो, आपको वो शक्ति सामने सामने महसूस होगी। खुद को कभी अकेला न पाओगे, खुद को कभी नीरस न पाओगे। ये हमेशा तृप्त रखने वाली शक्ति वो ही भगवान है। किसको कहते हैं भगवान? रूपन रेखन रंग कुछ तेह गुण ते बिन। भगवान गुरु नानक भगवान की वाणी भी कहती है कि भगवान का कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार कुछ भी नहीं है। वो एक महसूस करने वाली चीज़ है, दिखने वाली चीज़ नहीं है, दिखाने वाली भी नहीं है। तू भी भीतर चला जा, तेरे को उस शक्ति का आभास होगा और तू उस शक्ति को न रंग, न रूप, न रेख में
कैद करने वाले वे तुम उससे कैद से निकल जाओगे। हमेशा नहीं तो आपने यही सोचा है कि भगवान मना कुछ न कुछ तो आकार होना चाहिए, उस आकार को मैं कैद करूं, उस रंग को मैं पहचानूं कि इसका रंग क्या है। कोई बोले भगवान का रंग काला, कोई बोले गोरा, कोई बोले सांवला, पर वो तो है बेरंग। वो बेरंग है, रंग नहीं है उसका। तुम किधर ढूंढते हो? तिलों में जैसे तेल है, मेहंदी में जैसे रंग है, दूध में जैसे दही समाई पड़ी है, वैसे ही समाया हुआ है परमात्मा हर एक कण कण में, हर घट घट में, जड़ चेतन में। कहाँ नहीं है भगवान? जो शक्ति मैं आपको महसूस कराना चाहती हूँ उसको देखो, वे कहाँ नहीं है। हर वक्त है, हर घड़ी है, हर वेले है ही है। लेकिन तुम उसको कैद न करो, क्योंकि उसका कोई रंग रूप रेख नहीं है। आप भी उसको इन चमकी आँखों से नहीं देख सकते हो, पर नैन अंदर जा खोल। अंदर की आँख को जब खोलोगे तो ही आपको ये महसूस होगा कि भगवान क्या है। संकट के समय में आपको साथ देती है, खुशियाँ देकर आपको खुश भी रखती है, आपकी उन्नति करवाकर आपको आसमां छूने को कहती है। गिरते हो तो अपनी गोदी में संभाल लेती है। पहले कभी ऐसे महसूस किया है आपने कि आप कहीं गिरे और किसी ने आपको जैसे संभाल दिया? अपने हर एक स्टेप पर खुद को ध्यान में रखो, ध्यान में। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान की ज़रूरत है। कभी कभी तो गिरते गिरते ऐसे बच जाता है, किसने बचाया, किसने सपोर्ट दिया? कभी छोटी छोटी हल्की हल्की बातों पर आप खुद के ऊपर थोड़ी नज़र रखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि ये कोई तो शक्ति है जो मुझे भी बिकोड़े हुए है, कोई तो ताकत है जो मेरे अंदर समाई हुई है। अब किसकी ताकत कौन जगाता है ये तो तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर है। तू कोई भी साधन ले और अपनी एनर्जी को जगा, सोई हुई शक्ति को जगाना तेरा कर्तव्य है। वे कर्तव्य पालन करो और अपने भीतर की शक्ति को पहले जानो, फिर मानो, फिर जगाओ। जब तक जाना नहीं है तब तक तू मानेगा नहीं। मैं तेरे को ज़बरदस्ती बोलूँगा तो मानेगा, थोड़े मन से नहीं मानेगा, पर जो मैं कह रहा हूँ वे आप मन से जानो और मन से मानो, तभी मुझे बोलो कि हाँ मैंने समझा। अंदर है, तेरे भीतर एक ती शक्ति है, इसको खाली जगाना भी है, जान के और मान के। गिरते हो तो अपनी गोदी में संभाल लेती है, गिरने नहीं देती। इस शक्ति को महसूस करना ही भगवान है। भगवान की प्राप्ति कहते हैं उसी शक्ति में खड़े हो जाना, स्थिर हो जाना, डूब जाना ही भगवान की प्राप्ति है। समझी बात? उसमें डूब जाना भगवान की प्राप्ति है। भगवान कोई सामने चीज़ नहीं है जो भाई ये चीज़ है मैं प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? तेरे से किया। मैंने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? ये चीज़ प्राप्त किया। तो ये त्रिपुटी है जो वे तू त्रिपुटी में परमात्मा को नहीं पा सकता। त्रिपुटी जान के तू भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब भगवान जो है अप्राप्त वस्तु है ही नहीं जो तू प्राप्त करे। मैंने क्या कहा? भगवान जो शक्ति है, भगवान वो अप्राप्त वस्तु नहीं है तेरी। जो तेरे को कितनी सारी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, संबंध है जो तेरे को प्राप्त नहीं है और तू हर कोशिश करता है कि मैं उसको प्राप्त करूं, पर जो भगवान है वो पहले से ही तेरे पास है। वो प्राप्ति की प्राप्ति है।
प्राप्त वस्तु मेरे पास है तो मैं किधर कोशिश करूं, कौन सी कोशिश करूं उसको पाने की। वे तो खाली मैं भूल गया था कि मेरे पास नहीं है, अब मेरे को याद दिलाया किसी ने कि वो तो तेरे घर में ही है, बस उसका थैंक्स मान के मैंने ले लिया। ये भी ऐसा ही है, भगवान तेरे को प्राप्त है, पहले से ही तेरे पास है, तेरे अंग अंग में, तेरे नस नस में, हर जगह भगवान है, पर तुझे मालूम नहीं था, तू भूल गया। जन्म जन्म से तू जीव भाव के कैद में है ना, तो कैदी तू भूल गया कि मेरे बाहर भी कुछ है। जैसे कैदी को कैद में रखो तो बाहर की दुनिया उससे दूर रहती है ना, ऐसे तू भी एक कैद में पड़ गया जीव भाव के, अपने नाम के कैद में, अपनी इच्छाओं के कैद में, अपने राग द्वेष नफरत मोह की कैद में। तो अब कैद से गुरु ने निकाला और बता दिया खाली कि वे जो चीज़ तेरे पास है उसको तू ले ले, प्राप्त कर ले। भगवान प्राप्ति की प्राप्ति है, इस लाइन को ज़रूर याद करना। भगवान कैसे है? क्वेश्चन मार्क। भगवान का कोई रूप रंग या रेख कोई आकार नहीं है। भगवान निराकार है। तेरे शरीर में जो आँखें हैं उससे भगवान दिखाई नहीं देते, परंतु अंतर की आँख, तीजा नेत्र, कोई निष्कामी निस्वार्थी सच्चा सतगुरु आपकी ज़िंदगी में आए, उस सतगुरु का निष्काम प्रेम तेरी ज़िंदगी में वरदान बनकर आए तो बेड़ा पार है। समझी बात? तेरा बेड़ा पार होगा, होना ही है, होगा भी, होना ही है, क्योंकि तू जीवा के कैद से मैंने जो बताया वे तो निकल नहीं सकता, पर जे गुरु का, निष्कामी गुरु का थोड़ा सा निष्काम प्रेम तेरी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए तो ये चाबी का ताला, चाबी ताले की खुल सकती है, चाबी से वे खुल सकता है, लेकिन निष्काम प्रेम चाहिए। निष्काम प्रेम से तेरी सोई हुई ताकत जाग जाएगी, निष्काम प्रेम से तेरा जीवा जल जाएगा, निष्काम प्रेम से तेरी ये जो आँखें हैं ना ये पीछे चली जाएगी, पर रब नू देखण वाली आँखें वे आगे आ जाएगी। चम जूं अखियों ॿियो कोई कम न कंदियूं आहिनि। जो तेरी चम की आँखें हैं दूसरा कोई काम नहीं करती है, खाली तेरे को चम ही दिखाती है। चम क्या है? दूसरा है। तू भी चम है, ये भी चम है, तो चम माना ही दूसरा, चमड़ा वो है ही दूसरा, पर अंदर की आँख से तू अपना आप देखेगा, ये भी तो मैं हूँ, ये भी तो मैं हूँ, क्योंकि तेरी अंदर की दृष्टि शक्ति पर होगी। ये कवर है, कवर शक्ति क्या है? अभी मैंने गीता निकाला ना, तो गीता का ये क्या है? कवर है। ये क्या है? कवर है, अंदर गीता है। अभी शब्द भी क्या है? वे शक्ति को प्रकट करने के लिए ये शब्द भी एक कवर ही है। शब्द को ले लो और शक्ति को प्रकट करो, तो सारा जो कवर है वो थोड़े दिखने में सुंदर आते हैं, तो तेरी दृष्टि कवर पर पड़ती है पर भीतर नहीं पड़ती है। अब भीतर दृष्टि लेके जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, ये होगा सतगुरु के निष्काम प्रेम का नतीजा। बोलो। आप अंतर्मुखी होने लगते हो, तीजा नेत्र खुल जाता है और हर वक्त हर जगह हर किसी में भगवान का ही दीदार होने लगता है। आपकी दृष्टि पुकार उठती है कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? वह दिखाई क्यों नहीं देते? क्वेश्चन मार्क। भगवान आपके ही हृदय में रहते हैं, आपके ही नस नस में हैं, आपके खून के कतरे कतरे में भगवान ही है, आपके श्वासों में भगवान ही बसे हैं। नैनों में नूर किसका है? एक ही नूर से सब जग उपजे। जहाँ तक
आपकी दृष्टि जाती है, भगवान की शक्ति को महसूस करो। भगवान हर जगह बसा है, खाली जगह में भी है, भगवान को महसूस करो। एक न दिखाई देने वाली शक्ति हर वक्त भगवान बनकर आपके पास रहेगी, आपका कवच बन जाएगी। यह श्री शारदा शरणम सत्संग का आशीर्वाद है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। जो भी अभी भी पढ़ा संत ने, वे भी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि भगवान का नहीं है। अब जितना हमने पढ़ा आज, आप जाके घर में पढ़ के आओ, फिर आते ही हम आपसे उसके बारे में पूछेंगे कि आपने क्या सोचा, क्या समझा, उसके बाद आगे की बढ़ेंगे, ठीक है। अभी जिन्होंने भरेंगे, ठीक है। और अपनी अपनी गीता होगी तो आपको अच्छा लगेगा। मंत्र बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बैठा है बाग कमाली, हर पात पात हर डाली। बैठा है बाग कमाली, घट घट में वो ही समाया, कोई जगह न खाली। घट घट में वो ही समाया, कोई जगह न खाली। ये ईश्वर तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। हर पात पात हर डाली, बैठा है बाग कमाली। घट घट में वो ही समाया, कोई जगह न खाली। ये ईश्वर तो बसा है कण कण में, हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। फूलों में बैठा प्रभु बाटे सदा सुगंध, फूलों में बैठा प्रभु बाटे सदा सुगंध। फूलों में बैठा प्रभु बाटे सदा सुगंध, फूलों में बैठा प्रभु बाटे सदा सुगंध। सब आनंदों से बड़ा है ये परमानंद, सब आनंदों से बड़ा है ये परमानंद। चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है। चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है। दुनिया को बनाने वाला वो दाता हम सब में है, दुनिया को बनाने वाला वो दाता हम सब में है। ये दादी तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। ये दादी तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। ये दादी तो
सबके जीवन में। भीख कहीं मांगे खड़ा, स्वर्ण करे कहीं दान। भीख कहीं मांगे खड़ा, स्वर्ण करे कहीं दान। इसके रूप अनेक है, जान सके तो जान। इसके रूप अनेक है, जान सके तो जान। भीख कहीं मांगे खड़ा, स्वर्ण करे कहीं दान। भीख कहीं मांगे खड़ा, स्वर्ण करे कहीं दान। इसके रूप अनेक है, जान सके तो जान। इसके रूप अनेक है, जान सके तो जान। इसके है रंग निराले, समझे है दुनिया वाले। इसके है रंग निराले, समझे है दुनिया वाले। कहीं बालक बन बन मोहे, बन मात पिता कहीं पाले। कहीं बालक बन बन मोहे, बन मात पिता कहीं पाले। ये दादी तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे हैं कण कण में, हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। ये दादी तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे हैं कण कण में, हम सबके जीवन में। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक। सतगुरु प्यारे से संतों लेकर आंखें दे। सतगुरु प्यारे से संतों लेकर आके दे। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक। सतगुरु प्यारे से संतों लेकर आंखें दे। सतगुरु प्यारे से संतों लेकर आके दे। चाहे बाटी हो या सोना, हर शय में बसे सलोना। चाहे माटी हो या सोना, हर शय में बसे सलोना। इसके ही नूर से देखो, भरपूर है कोना कोना। इसके ही नूर से देखो, भरपूर है कोना कोना। ये दादी तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे है कण कण में, हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम, 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 श्री शारदा शरणम। ये दादी तो बसे हैं कण कण में, हम सबके